बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, सेंट्रल जेल अडियाला में बंद तहरीक-ए-इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकातें जेल में मुसलसल जारी हैं। हालिया इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही से उनके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन ने और उनके बेटे साबिक वज़ीर चौधरी सालक हुसैन ने मुलाकात की, जिसमें ख़ानदान के कुछ और लोग भी शामिल थे। चौधरियों के करीबी ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन और ख़ानदान के दूसरे लोग ये चाह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हर सूरत अपने घर यानी मुस्लिम लीग काफ में वापस आ जाएं। ताहम चौधरी साहब जो हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो काफ़ी हद तक इस बात पर एग्री कर गए हैं कि वो पीटीआई को छोड़ देंगे, लेकिन आगे उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पे कुछ शुबात जो हैं उसका इज़हार वो कर रहे हैं कि वो छोड़ के अगर मुस्लिम लीग काफ में आते हैं और फिर वो अपना किरदार अदा करते हैं और इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है, उनकी जमात किस तरह की सीटें ले पाती है और वो किस बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे, यही वो नुक्ता है जो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही आइंदा इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते हैं तो गुजरात के अंदर जो चौधरी ख़ानदान का इन्फ्लुएंस है वो तकसीम हो जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि ये ख़ानदान हमेशा मुत्तहिद रहा और इनका इत्तेहाद ही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा ज़रिया था, सबसे बड़ा सबब था। लेकिन अब जब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक फ़ैसला किया और वो इमरान खान के साथ जाके मिल गए तो ख़ानदान तकसीम हो गया, जिससे उनका वोट बैंक जो है वो भी मुनक़सिम हो जाएगा ना। ज़राए का कहना है कि जब अगले इलेक्शन में उनका ख़ानदान दो मुख्तलिफ जमातों से इलेक्शन लड़ रहा होगा तो यकीनी तौर पर जो उनका ख़ानदान का वोट बैंक है मकामी सतह पर वो तकसीम होगा, उसका फ़ायदा यकीनी तौर पर तीसरा फरीक उठाएगा। कहा यह जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन और उनके ख़ानदान के दीगर लोग चौधरी परवेज़ इलाही को यही बार बार समझा रहे हैं, जेल में बैठ के वो यही खिचड़ी पका रहे हैं कि आप वापस आए और मुत्तफ़िक़ होकर मुत्तहिद होकर हम इलेक्शन लड़ें। अगर हमने काफ लीग के किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है या अपने बिहाफ पे इलेक्शन लड़ना है तो हम ख़ानदानी तौर पर मुत्तफ़िक़ होकर इलेक्शन लड़ें, उसके बाद जो नताइज हों उसकी बुनियाद पर आने वाली हुकूमत से हम बार्गेनिंग करें। जबकि उनके साहबजादे चौधरी परवेज़ इलाही के चौधरी मोनस इलाही जो इस वक्त खुद साख्ता जलावतनी गुजार रहे हैं, जनाब वो लंदन में बैठे हुए हैं, यूरोप में हैं, तो उनके जो सेक्रेटरी थे चौधरी मोनस इलाही के सुहेल असगर ऐवान साहब जो हैं, उनको गुज़िश्ता दिनों नैब ने गिरफ़्तार कर लिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने चौधरी मोनस इलाही जब वफाकी वज़ीर थे और उनके वालिद साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने उन दिनों में सरकारी ठेकों में बहुत बड़ी मिकदार में किक बैक्स वसूल की हैं जो करोड़ों में हैं, और वो सारी किक बैक्स जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को और मोनस इलाही को जाती रही हैं। नैब ने जब उनको अदालत में एहतसाब अदालत में पेश किया तो साथ उन्होंने शवाहद पेश की है जिसकी बुनियाद पर एहतसाब अदालत के जज जो हैं ज़ुबैर शहजाद कियानी, उन्होंने चौधरी मोनस इलाही के सेक्रेटरी जो है सुहेल असगर साहब, उनका रिमांड दे दिया है जिस पर तफ्तीश जारी है। ये सारी चीज़ें हैं जो चौधरी ख़ानदान को मजबूर कर रही हैं कि वो पीटीआई का साथ छोड़ दें और अपनी सियासत करें। दूसरा, चौधरी ख़ानदान का ये हमेशा से मजाज रहा है
کہ وہ ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنی سیاست کا تعین کرتے ہیں کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے۔ ناظرین، ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسی رخ کا سفر کیا کہ جس کو ہوا چلی، جس کی طرف ہوا چلی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یہ سارے قرائن اور آثار بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں یا اگلے جو حکومت بنے گی اس میں پی ٹی آئی کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، ایک زمینی حقیقت ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت نے خود سے جو اپنے ساتھ کر لیا، خود کو اقتدار کی سیاست سے باہر کر لیا ہے۔ تو ایسے حالات میں چودھری پرویز الہی وہاں بیٹھ کے کس طرح اقتدار کی سیاست کریں گے؟ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں چودھریوں کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کے رخ پہ جائے گی۔ یہ ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ چودھری صاحب پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن کئی ایک شکوک و شبہات ان کے دل میں، ان کے دماغ میں گردش کر رہے ہیں، اور انہی شکوک و شبہات اور ابہام کو دور کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ مسلسل ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے آنے والا وقت جو ہے وہ کیا نوید لے کر آتا ہے چودھری فیملی کے لیے، کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ چودھری کاف لیگ کی سیاست میں متحد ہو جائیں گے، اور وہ متحد ہو کر نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ آنے والی جو مخلوط حکومت جس کے اشارے مل رہے ہیں اس کا حصہ بھی ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ۔